हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टूल्स फॉर द स्टडी ऑफ टेक्सोनॉमी का थर्ड पार्ट, दैट इज अ म्यूजियम। चलिए समझते हैं म्यूजियम क्या है। वैसे तो इन जनरल टर्म्स आपको पता है कि म्यूजियम क्या होता है। वहाँ पे हिस्टोरिकल चीज़ें, पुरानी चीज़ें या कोई भी जो चीज़ें हैं बेसिकली उसको सजा करके रख देते हैं, वही होता है म्यूजियम। चलिए यहाँ समझते हैं म्यूजियम क्या होता है। सो बेसिकली म्यूजियम क्या होता है, एक ऐसे प्लेसेस होते हैं जहाँ पे हम इनएनिमेट यानी कि नॉन लिविंग, जिसमें जान नहीं होती है, उनके सैंपल्स को रखते हैं, उनके मॉडल्स को रखते हैं। मॉडल्स किसके? एनिमल्स के मॉडल्स को रखते हैं। ओके, क्यों रखते हैं? ताकि वहाँ पे एग्जीबिशन एंड स्टडी पर्पस के लिए फ्यूचर में यूज़ किया जाए। यानी कि एग्जीबिशन यानी कि शो करने के लिए, वहाँ पे दिखाने के लिए या फिर स्टडी पर्पस के लिए उसको यूज़ किया जाए। सो बेसिकली म्यूजियम क्या है? जहाँ पर हम नॉन लिविंग स्पेसिमेन को या फिर एनिमल्स के मॉडल्स को रखते हैं, वही हमारा म्यूजियम है। द रीजन इज, द पर्पस इज, उसके पीछे यही है कि हम उसकी फ्यूचर स्टडी एंड एग्जीबिशन करना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली स्पेसिमेन का जो कलेक्शन किया जाता है, उनको जमा किया जाता है। क्यों किया जाता है? ताकि हम हेल्प ले सकें। किस चीज़ के लिए? हम उस स्पेसिमेन की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं इन डिटेल में, एंड उसके स्पेशल हैबिटेट कौन कौन से थे, उस ऑर्गेनिज्म का नेचर कैसा था, यानी कि ओवरऑल उस ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग उसका नेचर एंड ऑल डिटेल्स जानना चाहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे प्लांट्स जिनको हम म्यूजियम में रखते हैं, जिसको हम हर्बेरिया के अंदर नहीं रख सकते, कीप इन माइंड, यानी कि जिनको हम हर्बेरिया में नहीं रख सकते, सिर्फ उन्हीं को हम म्यूजियम के अंदर रखते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें तो एल्गी, फंगी, पार्ट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स एक्सेट्रा, इस टाइप की चीजें जिनको हम बेसिकली हर्बेरिया के अंदर नहीं रख सकते। ओके स्टूडेंट्स, इसके अलावा बात करते हैं, ये फ्लैशी हो गया, फ्लैशी मतलब जो मांस होता है, एंड सुक्यूलेंट यानी कि रस वाली कोई चीज़ें हो गई, राइट। इस टाइप वाले जो प्लांट्स होते हैं, जब उनको सुखाया जाता है तो बेसिकली क्या होता है, वो अपने स्पेसिफिक कैरेक्टर्स जो हैं वो लूज कर देते हैं। यानी कि जो उनके कैरेक्टर थे, हमने ड्राई करने की कोशिश की है, राइट। उनको ड्राई करने की कोशिश में उनके कैरेक्टर जो थे, उनके जो खास गुण थे, वही खत्म हो जाते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को हम हर्बेरिया में नहीं रख सकते हैं, उनको हम रखते हैं म्यूजियम के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। अब जैसे कि प्लांट से कुछ पार्ट्स की बात करते हैं, जैसे कि ड्राइड फ्रूट्स हो गए, पाम हो गए, इन्फ्लोरेसेंस हो गए, ये सब चीज़ें जो बहुत बड़ी हैं एंड बहुत मोटी होती हैं, तो उनको भी हम प्रेस करके हर्बेरियम शीट्स के अंदर नहीं रख सकते। ओके, तो ऐसे प्लांट्स को भी या फिर ऐसे प्लांट्स के पार्ट्स को भी हम हर्बेरिया में नहीं रख पाते हैं, तो हम कहाँ रखेंगे? म्यूजियम के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, तो बेसिकली इन पार्ट्स को जब हम म्यूजियम के अंदर रखते हैं प्रिजर्व करके, तो कहाँ रखते हैं? ग्लासवेयर यानी कि कांच के बॉटल्स, उसके अंदर ड्राइड कंडीशन में रखा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरीके से अगर हम एनिमल्स के स्पेसिमेंस यानी कि उनके सैंपल की बात करें, तो उनको भी प्रिजर्व करके रख सकते हैं वहाँ पे इस म्यूजियम के अंदर, बट उसके लिए स्पेशल सूटेबल लिक्विड बनाया जाता है। उस लिक्विड मीडियम के अंदर या फिर उस लिक्विड मीडियम को रखा जाता है ग्लास बॉटल के अंदर, उस बॉटल के अंदर हम उस एनिमल्स के स्पेसिमेन को रखते हैं ताकि वो लंबे समय तक ठीक और एक जैसा रह पाए एंड हम उसकी फ्यूचर में स्टडी भी कर पाए। ओके स्टूडेंट्स, ऐसा इसलिए भी करते हैं क्योंकि अगर इस तरीके से हम उसको लिक्विड के अंदर, एक बॉटल के अंदर, म्यूजियम के अंदर सजा के रखेंगे, तो क्या होता है एग्जैक्टली, उस स्पेसिमेन को हम करेक्टली आइडेंटिफाई यानी पहचान सकते हैं, लेबलिंग कर सकते हैं, सिस्टमेटिक वे से अरेंज कर सकते हैं, एंड फ्यूचर रेफरेंस के लिए उस टेक्सोनॉमी की स्टडी भी पॉसिबल हो सकती है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसलिए म्यूजियम का सबसे ज़्यादा यूजफुल यहाँ पे हमको समझ में आता है। ओके, तो इस तरीके से अगर हम देखें कि जो भी म्यूजियम के अंदर स्पेसिमेंस को रखा गया है, स्टोर किया गया है, तो हम उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड इंफॉर्मेशन जो है वो क्लासिफिकेशन के लिए ऑब्टेन कर सकते हैं या फिर ले सकते हैं। तो म्यूजियम का इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।